ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी अंकल आपका एक बार फिर से टिम्मी ब्लॉग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको एक बार से फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जैसा कि आज जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण के गीता की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। भक्तों, गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान है, ये मैं आपको सत्य कहता हूँ। गीता में हर तरह का ज्ञान है, आओ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले शरीर के थे, मरने के उपरांत बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। हे अर्जुन, तू शोक ना कर। करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों से वो कहता है कि परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक ना एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। ये मृत्यु लोक है पार्थ, और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। अर्जुन, मृत्यु को छोड़ अमृत के बारे में सोचो। कर्म कर्म ही तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में हो, जो जितेंद्रियों एवं विशुद्ध अंतकरण करने वाला हो और संपूर्ण प्राणियों को आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्म योगी कर्म करता है। वह कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता संसार में। कर्मों से कुशलता को ही योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मोड़ जाती है। इसलिए स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही स्वयं का नाश कर बैठता है। हे अर्जुन, तो सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आशय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए अर्जुन, शोक मत कर। माया द्वारा जिनके ज्ञान हरा जा सका है, ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहें जैसे भी भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। चाहे वो पूजन से भजे, चाहे वो जप से भजे, चाहे वो नाम से भजे, मैं जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको अपनी शरण में ले लूँगा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना के स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश तो पक्का है, इनकी मृत्यु पक्की है। जगत के दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसलिए एक द्वार मृत्यु को प्राप्त होता है और दूसरा द्वार परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे द्वार पर वापस आता है तो अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है।
आशा करता हूँ आपको ये श्री गीता के प्रवचन श्री कृष्ण जन्म दिवस पर आपको मार्गदर्शन देंगे। अपने जीवन में इनको अपनाइए। ओम नमः शिवाय। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आपको गीता के जो प्रवचन हैं वो अच्छे लगे होंगे और आपसे अनुरोध करूँगा आप आज व्रत और मंदिर जा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का एक जाप करते रहिए अगर आपको समय मिले, चाहे बैठ के, चाहे चलते, चाहे खाते, चाहे पीते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मंत्र है और मंत्रों में मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। प्लीज़ फिर एक बार अनुरोध करूंगा, ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे उत्साह को बढ़ाएं। यदि आपको व्लॉग में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, नहीं तो आज जय श्री कृष्णा तो लिखें। ओम नमो भगवते वासु।